एक और रोल कोस्टर वीक क्रिप्टो वर्ल्ड में बिटकॉइन पहले तो एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया और वीक के एंड तक मार्केट रिकॉर्ड ब्रेकिंग लिक्विडेशन देख ली। अब सीन ये है कि ट्रम्प ने फिर से टेरिफ बमशिप ड्रॉप कर दिया है। 100% टेरिफ चाइना स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर। साथ ही यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है जो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है और यहाँ से अगला वीक और भी वोलेटाइल लग रहा है क्योंकि मैक्रो डेटा जैसे सीपीआई और पीपीआई रिपोर्ट भी अभी डिले हो सकते हैं शटडाउन की वजह से। मार्केट वॉच के इकोनॉमिक कैलेंडर पर अब हर जगह एक साथ एक स्टेरिक लगा हुआ है। मतलब ये है कि जब तक शटडाउन कंटिन्यू रहेगा डेटा रिलीज नहीं होगा और जब डेटा रिलीज नहीं होगा तो ये एक ही साथ रिलीज करेंगे ग्रेजुअली क्योंकि इसका इम्पैक्ट मार्केट पे ना पड़े। अब इन सब का इम्पैक्ट क्रिप्टो पर भी पड़ रहा है। क्लैरिटी एक्स, स्पॉटकॉइन ETF जैसे मेजर कैटलिस्ट डिले हो रहे हैं और ये एक्सप्लेन करता है कि पिछले वीक क्रिप्टो मार्केट क्यों स्ट्रगल कर रही थी जबकि स्टॉक और गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। जब तक यूएस गवर्नमेंट बैक टू वर्क नहीं होती क्रिप्टो को हैंड वाइड फेस करने पड़ेंगे। हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि जब भी यूएस गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होती है DXY यानी डॉलर इंडेक्स गिरता है और जब डॉलर इंडेक्स गिरता है तो रिस्क एसेट जैसे ऑल्टकॉइन रैली करते हैं। अभी के लिए DXY ऊपर जा रहा है मेनली बिकॉज जापान और फ्रांस दोनों जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। DXY का मेजर पोर्शन येन और यूरो पर बेस्ड है। जब तक इन कंट्रीज में प्रॉब्लम खत्म नहीं होती डॉलर ऊपर ही जाएगा। फ्राइडे को क्रिप्टो ने रिकॉर्ड लिक्विडेशन देखी। अराउंड $17 बिलियन इन लॉन्ग पोजीशन वाइप आउट हो गए। बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन दोनों ने हेवी करेक्शन लिया लेकिन सिल्वर लाइनिंग यही है कि अब मार्केट से ज़्यादा लेवरेज क्लीन हो गया है और ये सेटअप करता है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग मूव के लिए। और ऑनेस्टली हम सब जानते हैं कि ये टेरिफ फंड हमेशा एक ही तरह का एंड होता है। पहले ट्रम्प ट्वीट करता है, मार्केट गिरती है, फिर ट्रम्प बैक ट्रैक करता है और मार्केट पंप करती है। तो जब डस्ट सेटल हो जाएगी अक्टूबर फिर से ग्रीन जोन में आ सकती है। मीनवाइल क्रिप्टो इंडस्ट्री क्वाइटली अपनी प्रिपरेशन कर रही है अपकमिंग बुल वेव के लिए। कॉइनबेस ने अपने बेस नेटवर्क पर DX सपोर्ट ऐड कर दिया है। मेटामास्क ने हाइपर लिक्विड के साथ इंटीग्रेशन अनाउंस किया है और पोली मार्केट इंटीग्रेशन अभी ऑन द वे है। ये सब एक ही चीज़ की तरफ सिग्नल करते हैं कि इंडस्ट्री रेडी हो रही है नेक्स्ट इनफ्लक्स ऑफ यूजर और इन्वेस्टर के लिए। जब भी मैक्रो कंडीशन इंप्रूव होगी क्रिप्टो इकोसिस्टम ऑलरेडी सेट फॉर एक्सप्लोजन के लिए रेडी है। अब सबसे बड़ा सवाल क्रिप्टो मार्केट टॉप कब आएगा। कुछ एनालिस्ट तो कह रहे हैं कि बिटकॉइन का साइकिल टॉप अक्टूबर 20 के आसपास आ सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक जब भी बिटकॉइन टॉप करता है वो एक बुलिश कैटलिस्ट के साथ होता है जैसे पिछले साइकिल में हुआ और जब बिटकॉइन टॉप करता है तो ऑल्टकॉइन रैली कुछ वीक तक कंटिन्यू रहती है। अब हम क्रिप्टो के 4 ईयर साइकिल के 4th ईयर के 4th क्वार्टर में हैं। इसका मतलब है कि क्रिप्टो साइकिल टॉप अब से दिसंबर के बीच में एक्सपेक्टेड है। ऑल्टकॉइन सीजन उसके बाद भी थोड़ा लंबा चल सकता है। तो अगर आप 3 साल से वेट कर रहे हैं तो बस 3 महीने और होल्ड टाइट, अक्टूबर अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये था आज का वीकली अपडेट। एक तरफ ट्रम्प का ट्रैप ड्रामा, दूसरी तरफ शटडाउन की अनसर्टेनिटी और तीसरी तरफ क्रिप्टो के अपने कैटलिस्ट। याद रखें जितना बड़ा करेक्शन उतना बड़ा कमबैक। मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लॉक इकोनॉमिस्ट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन साइकिल कब टॉप करेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।